हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो टॉपिक पे जो चर्चा करने वाले हैं, खासकर मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में चर्चा करना है। इसके पहले मैंने जो एनिमल किंगडम का जो मैंने कल पढ़ाया था उसके बारे में मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दिया था कि किस आधार पर एनिमल के अंदर का जो कैरेक्टर्स हैं और उनके आधार पे कौन कौन से ऐसे स्टेप थे और कौन से ऐसे कैरेक्टर थे जिसकी वजह से सबका डिफ्रेंशिएट किया गया, और उन्हीं के आधार पर सभी जितने भी फाइलम आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं उन सभी का एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है और सभी कैरेक्टर की वजह से सबको अलग अलग फाइलम में रखा गया है। तो यहाँ पे आज जो चर्चा करने वाले हैं उसी के आगे का ये वीडियो होगा। यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एनिमल का क्लासिफिकेशन, एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है किस आधार पर किया गया है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कौन कौन से बेस बनाए गए थे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किंगडम एनिमलिया, एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है वो किंगडम एनिमल के अंतर्गत रखा गया है और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर रखे गए जिसकी वजह से सबको डिफ्रेंशिएट करके एक अपने इंडिविजुअल फाइलम में रखा गया है। तो इसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो कैरेक्टर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा सबसे पहला जो कैरेक्टर लिया गया था वो कौन सा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेल के आधार पर डिवीजन, टिश्यू के आधार पर और ऑर्गन सिस्टम के आधार पर फाइलम को, कैरेक्टर को डिफाइन किया गया और सभी को उन फाइलम के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में मैंने डिटेल में चर्चा किया था। इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि सिमेट्री क्या होती है, ध्यान रखिएगा सिमेट्री क्या होती है, आपको ये याद रखना है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, समानता होता है, ठीक है। सीलोम के बारे में मैंने ये चर्चा किया था कि बॉडी वाल और गट वाल के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम सीलोम कहते हैं। और इसके बाद जो कैरेक्टर आता है फाइलम का, फाइलम के अंतर्गत हम सभी फाइलम को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। एक एक टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं आज से, तो सभी को देखते रहिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि एनिमलिया के बारे में मैंने बताया था कि एनिमल का जो कैरेक्टर है ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर की होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सेलों की संख्या ज़्यादा होती है ऐसे सेल को क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहा जाता है। अब इनको दो आधार पे डिवाइड किया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेलुलर आधार पर, किस आधार पर, सेलुलर लेवल के आधार पे सबसे पहले इनको डिफ्रेंशिएट किया गया और इसमें जो अलग अलग कौन कौन से जो बेसिक कैरेक्टर थे उसको मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो सेलुलर लेवल के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया, मोस्टली ये कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, एसिलोमेट कैरेक्टर शो करते हैं और ये पोरीफेरा होते हैं। कैसे होते हैं, पोरीफेरा का ऐसा कैरेक्टर होता है जहाँ पे आपको ये तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला कैरेक्टर सेलुलर लेवल, दूसरा जो कैरेक्टर होगा मोस्टली सिमेट्रिकल और तीसरा जो कैरेक्टर है ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फाइलम पोरीफेरा, इसको डिफाइन करेंगे, एक एक कंटेंट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे बेसिक सीख लीजिए कि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। अगला जो पॉइंट लिया गया, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के लेवल के आधार पर जिन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किसके आधार पर हुआ है, टिश्यू के आधार पर, ऑर्गन के आधार पर, ऑर्गन सिस्टम के आधार पर ऐसे सेल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक है आपका रेडियल सिमेट्रिकल है, दूसरा आपका बाईलैटरल है। ध्यान रखिएगा रेडियल का मतलब क्या होता है, रेडियल का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर से डिवाइड होने वाली बॉडी हो, ठीक है ना।
ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जबकि एसिलोमेट क्या होता है, एसिलोमेट ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं जहाँ पे कैविटी एब्सेंट होती है, उसके लिए जो टर्म यूज किया गया था एसिलोमेट। और इसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं, यहाँ पे एक फाइलम आपका आता है सिलेंट्रेटा, दूसरा आपका टीनोफोरा। ध्यान रखिएगा, दो ऐसे फाइलम हैं जो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इसी का एक और नाम है नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एनिमेलिया के अंतर्गत जो मल्टी सेलुलर होते, मैंने आपको बताया था कि सेल से ही टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम जो क्रिएट होता है, ये दो तरीके से डिवाइड किया गया। एक है रेडियल, रेडियल कैरेक्टर किस में देखने को मिलेगा, एसिलोमेट में। एसिलोमेट के किस फाइलम में देखने को मिलेगा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब डिवीजन किया गया था तो सिलेंट्रेट और टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा एक ऐसे कैरेक्टर थे जो एक दूसरे से काफ़ी चीज़ों में सेम थे, ठीक है ना। लेकिन कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो हम आपको टीनोफोरा आएगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से सिलेंट्रेट को टीनोफोरा से अलग किया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है, ये कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि बाईलैटरल सिमेट्रिकल के बाईलैटरल वाले कैरेक्टर एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट का जो एग्जाम्पल है क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। पूछा गया है एग्जाम में कि एसिलोमेट कौन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है। इसके बाद स्यूडोसिलोमेट की बात करें तो स्यूडोसिलोमेट में आपको क्या देखने को मिलता है, एस्चिहेल्मिन्थेस देखने को मिलता है। और सिलोमेट में और कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं, सिलोमेट में आपका एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा, ये ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपको देखने को मिलते हैं सिलोमेट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पूछा जाने वाला प्रश्न है, मैं आपको बता दूं कि डेली ये शाम को 7 बजे क्लास होती है। नीट की क्लास 2026 का जो बच्चे टारगेट लेके चल रहा है, मैं उनके लिए डेली शाम को 7 बजे लेके क्लास आ रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने जो चैप्टर है, मैंने लिविंग वर्ड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और ये चौथा चैप्टर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ये चैप्टर जो 4th चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ख़ास बात आपको क्या याद रखना है, पोरीफेरा के बारे में याद रखना है। ये एसिलोमेट होते हैं, ये कैसे होते हैं, मोस्टली सिमेट्रिकल होते हैं। और इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेल के आधार पर। एक बार याद कर लीजिए, एक बार इधर से चलिए और दूसरी बार इधर से, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया की बात करें, टीनोफोरा की बात करें तो आपको एसिलोमेट कैरेक्टर दिखाते हैं। ये कैसे होते हैं, रेडियल होते हैं। और रेडियल के साथ साथ इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है किस आधार पर, टिश्यू के आधार पर होता है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि बाईलैटरल सिमेट्री क्या होती है। बाईलैटरल सिमेट्री आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलेगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको एसिलोमेट, जो सिलोम का कैरेक्टर वो कैसा देखने को मिलेगा, एसिलोमेट। जैसे ही आप प्लेटीहेल्मिन्थेस के आगे की तरफ चलेंगे तो अगला वाला जो फाइलम है उसे हम क्या कहते हैं, एस्चिहेल्मिन्थेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्चिहेल्मिन्थेस में जब भी पूछा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, ये कैसे होते हैं, स्यूडोसिलोमेट कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने सिलोमेट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि सिलोमेट का मतलब क्या होता है कि जिसमें एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा। ध्यान रखिएगा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा, इस सभी में आपको सिलोमेट कैरेक्टर दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनीलिड से लेके हेमिकार्डेटा तक जितने कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, बाईलैटरल। और बाईलैटरल होने के साथ ही कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं। तो दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो इन दोनों को बराबर जोड़ के रखता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वाली जो स्लाइड है पूरी तरीके से आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मैं अगला जो
कॉन्सेप्ट है फाइलम पोरीफेरा के बारे में चर्चा करेंगे। फाइलम पोरीफेरा किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फाइलम पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फाइलम, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसी बॉडी जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन है कैसा होता है, पोरस होता है। ध्यान रखिएगा, पोरस होता है। पोरस का मतलब जिनकी पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में कैसे क्या दिखाई देता है, छेद ही छेद आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, पोरस, और जिसमें पोरीफेरा आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे थोड़ा सा इनकी स्ट्रक्चर पे देखते हैं। तो स्ट्रक्चर आपका सब कुछ क्लियर है, आपने यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो बॉडी है ये देखेंगे, इस बॉडी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जगह जगह आपको स्पेस देखने को मिलेगा, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, और इसी छिद्र की वजह से इन्हें पोरस कहा जाता है, और पोरस से ही क्या बना है, पोरीफेरा बना है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले इनके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट देखना है कि मोस्टली मेराइन होते हैं। कैसे होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं। समुद्र में पाए जाने वाली प्रजाति है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, साइकन है। और कुछ ऐसे प्रजातियां हैं जो फ्रेश वाटर में देखने को मिलती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर स्पंजिला फॉर्म और आल्सो प्रेजेंट। ध्यान रखिएगा, अगर मोस्टली मेराइन पूछा जाए तो साइकन आपको टिक करना है। जब आपसे ये पूछा जाए कि फ्रेश वाटर में कौन सी प्रजाति आपको देखने को मिलेगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पंजिला कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, सीडेंट्री एंड एसिमेट्रिकल बॉडी। ध्यान रखिएगा, इनका जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, कैसे होते हैं, ये सीडेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं, सीडेंट्री, और सीडेंट्री के साथ साथ ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि कल मैंने आपको ये बताया था कि इनका जो बॉडी होता है एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल का मतलब जिनको समान रूप से डिवाइड न किया जा सके, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए कि इसको यहाँ से भी डिवाइड कर लें, यहाँ से, और यहाँ से डिवाइड कर ले, इस पॉइंट से डिवाइड कर लें, तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और अगला जो पॉइंट है प्रिमिटिव एंड सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे होते हैं, एकदम प्रिमिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब एकदम प्राथमिक स्तर पर होते हैं, और इनके जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है किस आधार पर होता है, सेल के आधार पर होता है। किस आधार पर, सेल के आधार पर, जिसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर कॉल्ड ओस्टिया। इनके शरीर में जो वाटर का प्रवेश होता है, ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहा जाता है। इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी, जिसे क्या कहते हैं, स्पंजोसील। ध्यान रखिएगा, स्पंजोसील इनकी कैविटी को कहते हैं। स्पंज पे पाए जाने के कारण इनको स्पंजोसील कहा जाता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर इट गोस आउट थ्रू ऑस्कुलम, और इनके अंदर जो वाटर होता है, ये वाटर किसके द्वारा बाहर निकलते हैं, ऑस्कुलम के द्वारा क्या करता है, ये बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दिया कि ऑस्कुलम क्या होते हैं, ये एग्जिट कर जाते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। और यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी छिद्र को क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्टिया कहा जाता है, जिससे वाटर की एंट्री होती है। जिससे क्या होती है, वाटर की एंट्री होती है, और वाटर का प्रवेश होने के बाद यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, इस फील्ड को क्या कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंजोसील। वाटर यहाँ से प्रवेश करते हुए इस कैविटी में आएगा, और इस कैविटी से होते हुए क्या करेगा कि यहाँ से होते हुए इस
इससे बाहर निकल जाता है। कहाँ से? यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, इनका जो वाटर होता है, और ऐसे कैरेक्टर को ही क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि ऑस्कुलम आपका मेन रोल क्या करता है, तो ऑस्कुलम क्या करता है? वाटर को एग्जिट करता है, जबकि ऑस्टिया के द्वारा वाटर का प्रवेश अंदर की तरफ होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट है कोइनोसाइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। कोइनोसाइट्स क्या होते हैं? आप देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इन सभी सेल्स को क्या कहते हैं? कोइनोसाइट्स कहते हैं। कोइनोसाइट एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी फाइलम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि वाटर प्रवेश करने को पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑस्टिया। जिससे वाटर जो है जिस कैनाल में सेंट्रल कैविटी में जाता है उसे स्पंजोसील, और जिसके द्वारा वाटर बाहर निकल जाता है उससे हम क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम टू फीड, रिस्पायर एंड रिमूव वेस्ट। यहाँ से जो वाटर होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं, ये क्या करते हैं? फीड करते हैं और रिस्पायर करते हैं और रिमूव करते हैं वेस्टेज को। इसके बाद यहाँ पे कोइनोसाइट्स पाए जाते हैं। कोइनोसाइट्स से ही क्या बनते हैं? कोलर सेल्स बनते हैं, और कोलर सेल जो है स्पंजोसील और कैनाल दोनों बनाता है। मैं आपको बता दूं कि कहीं भी ये जो इनकी कैविटी दिखाई दे रही है, इसी कैविटी में आपको ये वाला जो फिगर है, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्पंजोसील के साथ साथ क्या होते हैं? कोलर सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसी कोलर सेल्स के द्वारा ये क्या करते हैं? कैनाल सिस्टम के अंतर्गत जाते हैं। और यहाँ पे जो डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर, पूछा जाता है कि डाइजेशन स्पंज में कैसे होते हैं, तो आपको स्पंजोसील या इंट्रासेलुलर होता है। प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ। प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? वाटर क्या होते हैं? स्पिक्यूल्स यहाँ पे मिलेगा, और स्पंजिन फाइबर बने होते हैं जो इनकी बॉडी को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है खासकर स्पंज के बारे में, ठीक है। और आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे आप देखिएगा कि फाइलम पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन इन स्पंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके का होता है। एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा क्या होता है? सेक्सुअल। एसेक्सुअल किससे कहते हैं? एसेक्सुअल का जो टाइप यहाँ पे पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल में क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इनके बॉडी का सबसे जो मेन कैरेक्टर मैं आपको बताऊं कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। यहाँ पे जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट। एक ही बॉडी में दोनों, एक ही बॉडी में मेल भी देखने को मिलता है और एक ही बॉडी में आपको फीमेल भी देखने को मिलता है। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? ये कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। अगला जो कैरेक्टर है, अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट किस में होता है? बाई सेक्सुअल में। क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टर बाई पेरेंटल होते हैं। इस वजह से यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है देख लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होते हैं। हैविंग ए लार्वल स्टेज, इनके पास लार्वल स्टेज देखने को मिलेगा जो कि मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं फ्रॉम एडल्ट से। एडल्ट से कैसे होते हैं? पूरी तरीके से अलग होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो साइकन का जो एग्जाम्पल होगा स्काइफा, और स्पंजिला की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर देखने को मिलता है, ठीक है। एंड स्पंजिया की बात करें तो ये बात स्पंज। यहाँ पे सबसे खास बात क्या होता है कि पूछा जाता है कई बार कि
देख लीजिएगा, साइकन का जो एग्जाम्पल है स्काइफा, और स्पंजिला कैसा होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है ना। और स्पंजिया जब भी पूछा जाता है तो बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बार ये पूछा गया है कि बाथ स्पंज किसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्पंजिया को, ठीक है। साइकन का जो एग्जांपल है स्काइफा है, और इसमें फ्रेश वाटर में स्पंजिला। ध्यान रखिएगा, जब भी स्पंजिला पूछा जाए तो आपको क्या करना है, फ्रेश वाटर मारना है। जब स्पंजिया पूछा जाए तो आपको बाथ स्पंज करना है, और साइकन जब पूछा जाए तो स्काइफा आपको सही टिक करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सिलेंट्रेट के बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे, सिलेंट्रेटा की अगली बार चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो आज एक बार पहले इसको मैं रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की बात करें तो सबसे पहले किंगडम, इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर, सीलोम के आधार पर, फाइलम के आधार पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनिमल की बात करें तो सेल के आधार पर मैंने आपको क्या बताया कि मोस्टली ये सिमेट्रिकल होते हैं, एसिलोमेट होते हैं और पोरीफेरा होते हैं। जबकि टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ये रेडियल होते हैं और एसिलोमेट होंगे, सिलेंट्रेट और टिनोफोरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। जबकि बायलैटरल मैंने आपको क्या बताया कि एसिलोमेट होते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज, स्यूडोसिलोमेट और एस्ची हेलमिंथीज। आपको एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको उनके एग्जाम्पल को आपको रट लेना है, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था सिलोमेट की बात करें तो एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा। सिलोमेट में यहाँ से लेके यहाँ तक जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, सभी के सभी कैरेक्टर कैसे होते हैं, सीलोमेट। फिर मैंने आपको क्या बताया कि पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, पोरस होता है और इनके कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मोस्टली कैसे कैरेक्टर होते हैं, मोस्टली मेराइन, कुछ फ्रेश वाटर जिसे स्पंजिला कहते हैं, एंड आल्सो प्रेजेंट, सेडेंट्री होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं, प्रिमिटिव एंड सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर जिसे क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, बॉडी लोवल इनटू ए सेंट्रल कैविटी जिसे स्पंजोसील कहेंगे, और जिसके द्वारा वाटर इनके शरीर से बाहर निकल जाता है, ऐसे कैरेक्टर को ऑस्कुलम कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको क्या याद रखना है कि वाटर कैनाल सिस्टम टू फीड, रिस्पायर एंड रिमूव वेस्ट। कोइनोसाइट्स की बात करें तो यहाँ पे कोइनोसाइट्स और कोलर सेल्स आपको देखने को मिलेंगे और इसे स्पंजोसील कहा जाता है। और स्पंजोसील के साथ साथ यहाँ पे जो डाइजेशन होगा, इंट्रासेलुलर प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स, स्पंजिन फाइबर टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन इट सेल्फ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि इनके रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि रिप्रोडक्शन स्पंज में कैसा होता है, दो ही प्रकार के, एक होता है फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल के अंतर्गत, जबकि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट किसके द्वारा होता है, सेक्सुअल के द्वारा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है लार्वल स्टेज में, ध्यान रखिएगा, जो कि मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं एडल्ट से। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको साइकन में स्काइफा, स्पंजिला में फ्रेश वाटर, और स्पंजिया की बात करें तो बाथ स्पंज। तो यहाँ पे जो आज मैंने आपको बताया इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, और अगला जो क्लास होगा धमाकेदार होगा, जहाँ पे हम सिलेंट्रेट के बारे में चर्चा करेंगे।